इस बात को जानो कि ग्रेस एंड ग्रेटिट्यूड का मतलब ये होता है कि पहले आप समझो, ग्रेस का हिंदी में मतलब होता है प्रसाद, राइट। जब आप जीवन को पूरा प्रसाद के रूप में जब जानते हो तो उसको हम कहते हैं ग्रेस। ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता, हिंदी में ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है थैंकफुल होने का भाव, ठीक है। आप ये सोचो कि जब आप मंदिर में जाते हो, जब आपको प्रसाद दिया जाता है, राइट, तो वो प्रसाद के बाद आप थैंक यू जब बोलते हो ना उनको, ईश्वर को, वो होता है ग्रेटफुल। तो जब आप हर एक चीज़ को ग्रेटफुल होना स्टार्ट हो जाते हो आप, राइट, हर एक चीज़ के लिए जब आप ग्रेटफुल होना स्टार्ट हो जाओगे, उसको हम कहते हैं ग्रेटिट्यूड का भाव। लेकिन अब आप ध्यान से सुनो, जीवन में ये दोनों चीज़ें एक साथ आती हैं, ये 2G कहता हूँ मैं इनको, राइट, ग्रेस और ग्रेटिट्यूड ये एक साथ ही आती है। प्रसाद लेने की कला पहले आपको आनी चाहिए। मतलब समझो, प्रसाद किसको कहते हैं पहले आप समझो। आप नहीं ले सकते प्रसाद, आप ग्रहण करते हो, इसमें दो अंतर होता है, लेने में और ग्रहण करने में अंतर होता है। जब कहते हैं ना कि हम लेंगे इस चीज़ को तो पहले आप गौर से सुनो। लेने का मतलब ये होता है कि आप ये सोचते हो कि मैं इसको लूंगा, इस चीज़ को, राइट। इसको हम कहते हैं इस लेने का भाव। ग्रहण करने का भाव कुछ होता है। ग्रहण करने का भाव ये होता है जब आप एब्सोल्यूट स्टे बैक, लीन बैक, पीछे रहो, पीछे हटो, पीछे पीछे होने के बाद भी चीज़ें अगर आपके पास आ रही हैं तो समझना वो है आपके लिए प्रसाद। असली बात यह है कि जो भी चीज़ आपके हिस्से में है, हिस्सा का मतलब ही होता है कि वो चीज़ आपके पास उस वक्त आएगी जब आप पीछे हटोगे। आप अगर लेने का भाव रखते हो तो आप कभी ग्रेस को जान नहीं पाओगे। आपको लगता है कि अच्छा ये नेहा है, मेरे को इससे भी प्यार है, अंजलि है इससे भी प्यार है, राइट, स्नेहा है इससे भी प्यार है, ये लिए है लेने का भाव। जब तुम कहते इससे भी प्रेम लो, इससे भी प्रेम लो, इससे भी प्रेम लो, ऐसे नहीं होता जीवन है। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना, वेन यू थिंक दैट आई हैव टू मेनी ऑप्शंस, राइट, जीवन के प्रति भी। और ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी चीज़ है ना, जो जिसके नुकसान सबसे बड़ा यही है, यू थिंक दैट यू आर अवेलेबल टू एवरी वन, राइट। पहले के हिसाब में क्या होता था, पहले जब जिंदगी बहुत कम होती थी ना, जब राजस्थान का बंदा राजस्थान तक ही सीमित था, है ना, एक गांव तक ही जाता था, या एक आजू बाजू थोड़े गांव गांव जाता था, कभी अगर मौका मिला तो शहर में जाता था, उससे ज़्यादा उसका जीवन था नहीं। लेकिन जब से इंस्टाग्राम वगैरह या ये सब आया, इसमें क्या, इस ग्लोबलाइजेशन का एक नुकसान भी है। वो नुकसान ये है दैट यू थिंक दैट एवरी वन इज अवेलेबल टू यू। अनोइंगली आप ये सब मानते हो, राइट। पहले हम ये जानते थे कि ये स्टार है, सुपरस्टार है, राइट। तो एक लिहाज से ये अच्छी बात है कि हम में और उसमें गैप है। अब दिक्कत यहाँ से आना स्टार्ट हो जाती है व्हेन, अब क्या है, ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में हम किसी को भी गाली दे देते हैं कि यार ये भी बुरा, ये भी बुरा, ये भी बुरा, ये भी बुरा। बट यू फेल टू अंडरस्टैंड कि उसका आपके साथ अभी रिश्ता था भी नहीं। यानी कि यू स्टे बैक, आपके साथ जिसका रिश्ता हो उसी पे आप कमेंट करना, अच्छा या बुरा। आप जब तक किसी को अलग नहीं मानते हो, ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है ना, हम गाली भी देंगे तो यही मान के आता है वी आर ऑथराइज टू कमेंट ऑन हिम। तो इससे क्या होता है, इससे तुम्हें ये महसूस होता है कि हम अवेलेबल हैं हर चीज़ के लिए, जो कि एक लिहाज से बहुत बेकार चीज़ है। क्योंकि आप कभी भी इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करते कि कौन सी चीज़ आपके हिस्से में है या कौन सी चीज़ नहीं है, और इस बात में आपको मालूम ही नहीं चलता। वाई? बिकॉज यू डोंट स्टे बैक इनफ। जब तक आप पीछे हट के जीवन को नहीं देखोगे तब तक आपको हर चीज़ लगेगी अरे इस पे भी मेरा अधिकार है, इस पे भी मेरा अधिकार है। और ये चीज़ आपके माइंड के साथ इतना खेली, पागल हो जाओगे आप, एब्सोल्यूट हो जाओगे पागल, राइट। क्योंकि आप इसको ऐसे समझो, जब मैं कहता हूँ ना कि ग्रेस, ग्रेस का मतलब होता है कि जो भी चीज़ आप ग्रहण करते हो प्रसाद के तौर पे, पीछे हट के, पीछे हट के, मंदिर की लाइन में आप खड़े हो, मिल गया प्रसाद तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जब तक आप जीवन को ऐसे नहीं जियोगे, राइट। आप इसको ऐसे सोचो कि जब तक आपका रिश्ता किसी से क्रॉस नहीं हो रहा, यार, राइट, जब तक आपके पाथ क्रॉस नहीं हो रहे एक दूसरे से, तब तक आपको ये लगता ही रहेगा कि नहीं मेरा भी तो इस पर अधिकार है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे जैसे आपने किसी गर्ल से प्रेम किया, राइट, और आप कहते, अब मेरे पास कई काफ़ी सारे ऐसे आते हैं मैसेजेस कि उसमें बोलते कि भैया मेरे को इस गर्ल से लव है और मैंने आज उसको, उस गर्ल को किसी और बॉय के साथ देखा। अब आप इस बात को समझो, जाहिर सी बात है आपके आपके और उस गर्ल के रिश्ते जो पाथ हैं दे आर नॉट क्रॉसिंग येट, दे हैव नॉट क्रॉस्ड येट, दे आर नॉट क्रॉसिंग। और आप इंतज़ार कभी नहीं करते कि रास्ते मिलने दो, यही एकमात्र इशारा होता है प्रकृति का। आप मौका ही नहीं देते कि किसी का आपके साथ रास्ता क्रॉस हो। आपको लगता है हर गर्ल इज अवेलेबल टू यू, आपको लगता है हर बॉय इज अवेलेबल टू यू, इस पे लाइन मारो, इस पे लाइन मारो, इस पे 8 लोगों को लाइन मारोगे तो
कुछ का तो आ ही जाएगा रिप्लाई। और गर्ल्स के साथ तो और भी ज़्यादा ये है, अगर गर्ल्स 8 लोगों को मैसेज भेजेंगी तो को छः छः बॉयज़ तो डेफिनेटली उनका आ जाएगा रिप्लाई बैक। बॉयज़ के साथ उतना नहीं है, 8 में से शायद एक ही है, लेकिन गर्ल्स में तो और ये नुकसान है, और ये नुकसान है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप कभी भी लाइफ को स्टे बैक होकर इंतज़ार ही नहीं करते कि प्रसाद तुम्हारे अधिकार का था भी या नहीं। और यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, राइट। यहाँ से बिल्कुल प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, क्योंकि तुम कुछ भी करने का प्रयास जब भी करते हो वो 99% रॉन्ग ही होगा। वाई? क्योंकि आप समझो, जब तुम किसी चीज़ को पाने का प्रयास करते हो तो उसमें माइंड की इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होती है, राइट। सबसे ज़्यादा होती है इन्वॉल्वमेंट, क्या कैसे करना है, क्या करना है, कैसे करें यार। अब बॉय ये सोचता है यार एक काम करता हूँ मैं एक बाइक लेता हूँ, फिर मैं उसको घुमाऊंगा, उस गर्ल को इसमें घुमाऊंगा, तो तुम कितने सारे तादाद में कर रहे हो। अब जो बॉय इन्वेस्ट करेगा एक बाइक लेने में 1.5 लाख रुपए, उसके बाद वो बाइक गर्लफ्रेंड को घुमाएगा, तुमको क्या लगता है वो उसका हिसाब लेगा नहीं? उसके बाद जो जितना ज़्यादा एफर्ट डालेगा उसका हिसाब वो उतना ही ज़्यादा लेगा, नोइंगली या अननोइंगली। अभी नहीं बोलेगा तो शादी के बाद बोलेगा, गाली तो देगा वो इस बात पे, राइट। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप किसी भी चीज़, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि दायरों को बढ़ाया मत करो, यू आर अननेसेसरी इंक्रीजिंग द बार। सेम स्टोरी विथ गर्ल, सेम स्टोरी विथ बॉय। गर्ल को ये लगता है कि 18 बॉयज़ हैं मेरे मेरे पीछे, राइट। अब दिक्कत ये हो जाती है, उसको ये लगता है कि अगर मेरे पास मेरे पीछे 18 बॉयज़ हैं एक साथ में, तो वाई शुड आई चूज़ वन? गौर से सुनो, वाई शुड आई चूज़ वन? और तब तो और भी ज़्यादा उसकी हालत हो जाएगी खराब, विकृत स्थिति में आ जाएगी, मानसिक स्थिति जो होती है विकृत हो जाती है। इसलिए आप देखना, जितनी भी ब्यूटीफुल गर्ल्स होती है जिनको अटेंशन बहुत ज़्यादा मिलता है, वो अंदर से उतना ही ब्रोकन स्थिति में होती है। अननेसेसरी दे आर फाइटिंग हियर एंड देयर। दे डोंट अंडरस्टैंड दैट आपकी जो ब्यूटी है ना, आपकी जो अटेंशन है, वही आपके लिए सबसे बड़ा शराब है। इट विल नेवर गिव यू इनफ टाइम टू एनालाइज, अरे ये हुआ क्या मेरे साथ। तुम्हारे पास वो 18 बॉयज़ नहीं है, 18 दानव है तुम्हारे पीछे, तुम्हें भी अंदाजा नहीं, 18 माइंड्स आर बिहाइंड यू, राइट। तो आप जब तक लीन बैक हो गए ये नहीं जानोगे कि किससे मेरा रिश्ता है सही मायने में, किससे मेरे पाथ क्रॉस हो रहे हैं, तब तक आप जो भी चूज करोगे दैट विल बी एब्सोल्यूट रॉन्ग। इसीलिए मैंने आपसे कहा दैट यू डोंट गिव इनफ टाइम फॉर द थिंग टू राइपन अप, राइट। आप फल को कच्चा खाते हो क्योंकि आप मैं खाऊंगा। और यही तो खास बात है नेचर में, नेचर की सबसे बड़ी खास बात है वो पैसिव होती है, वो भयंकर पैसिव होती है। आपके सामने एक लगा है फल, क्या आप जानते हो कि वो आपके हिस्से का था कि नहीं? जानते हो आप उस बात को? अब आप पहुंच गए फल को कि मैं इस फल को खाऊंगा। आप क्यों नहीं समझ रहे हो, नेचर आपको इतना भी हिंड्रेंस देगा नहीं। तोड़ लो फल, तोड़ लो फल। देखा जाए तो स्ट्रेंथ है नेचर की, और सबसे बड़ी स्टुपिडिटी भी है नेचर की, क्योंकि वो तुम्हें पनिशमेंट भी देगा उतना ही ज़्यादा जितना वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तुम अपने हिस्से की गैर हिस्से की चीज़ खाओगे ना उछल के, लाओ मैं इसको लूँगा, नेचर कुछ बोलेगा नहीं उस वक्त, कुछ नहीं बोलेगा, डोंट वरी। बट नेचर को पता है कि तुम अब नेचर की हार्मनी के खिलाफ जा चुके हो, तुम्हें अपने आप नेचर तरीके से तुम्हें मारेगा बिल्कुल स्मूथली, इट विल गिव यू, इट विल पनिशमेंट, राइट। राम और रावण में अंतर क्या था? कभी कभी तुमने देखा क्या अंतर था खास? रावण को ये लगा कि मैं छू सकता हूँ सीता को, हरण कर लेता हूँ। ये जो हरण करने की, आपको पता है क्यों क्यों ऐसा कहा जाता है कि आपको हरण नहीं करना चाहिए? आप एक पाप नहीं कर रहे हो रावण जी, एक पाप नहीं कर रहे, आप बहुत सारे पाप एक साथ हो रहे हैं आपके साथ। प्रकृति बिल्कुल नहीं बोलेगी कि अरे अचानक से कोई आया तुम्हारे ये मत करो वो मत करो, नहीं। प्रकृति, यही तो बात प्रकृति की, प्रकृति चुपचाप वेट करेगी, इट विल गिव यू फुल चांस, करो जो तुम करो। और यही सबसे बड़ा एक्चुअली डीमेरिट है नेचर का। आपको यही नहीं पता कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रकृति आराम से वेट करेगी और आपको इतना बुरी तरीके से मारेगी ना, वो इमोशनली भी मारेगी, फिजिकली भी मारेगी, आराम से मारेगी। इट विल हंट यू डाउन। जो खिलाफ जाएगा वही है पाप, और जो उसके साथ जाएगा वही है पुण्य, नो अदर डेफिनेशन। और दिक्कत यह है कि प्रकृति आपको रोकेगी नहीं करने से पहले, पूरा करने देगी आपको, करो। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब तक आप में अकल नहीं है, जब तक आपको माइंड हावी है, तब तक प्रसाद लेना सीखो। स्टे बैक, लीन बैक, अपनी बारी का इंतजार करो, उसको आने दो अपने पास। आप अगर हड़बड़ा के आगे जाओगे कि नहीं 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 हम लेंगे अपने हिसाब से प्रसाद, आपको नहीं पता, और प्रकृति आपको बोलेगी नहीं कि आप गलत कर रहे हो कि ठीक कर रहे हो, और आपको मालूम नहीं है कि आप गलत कर रहे हो ठीक कर रहे हो, और यहाँ से दिक्कत स्टार्ट होंगी। इसीलिए मैंने कहा कि 99% आप गलत ही होगा आपसे, ठीक हो नहीं सकता जहाँ माइंड है। और जब तक आप इनलाइटनमेंट नहीं हो पा रहे हो तब तक आप पीछे ही रहो, स्टे बैक रहो। इसीलिए अगर कोई बोलता है ना दैट वन वाइफ इज एक्चुअली गुड,
तो आपको इसके पीछे का सेंस नहीं मालूम चल रहा। जब प्रकृति जिससे आपका रास्ता काट रही है, अगर वो गल आपके हिस्से में है तो फाइन, रहो उसी के साथ, मत भागो इधर उधर। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, कैसा भी हो, आप अपने हिस्से का अगर आप इंतजार नहीं करोगे तो फिर यू विल हैव रिपरकशंस, और उस चीज़ के लिए आप रेडी रहना फिर। तो ये था मतलब ग्रेस का, राइट। ग्रेस का मतलब होता है कि स्टे बैक एंड अपने हिस्से का, अपने बारी का इंतजार करो, प्रसाद मिल जाएगा। ग्रेटिट्यूड का मतलब वही होता है कि ये एक साथ आएंगे। अगर आप में ग्रेस मालूम चल गया ना तो आपको ग्रेटिट्यूड भी मालूम हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये होता है कि आप थैंकफुल हो, ठीक है, जो दिया बहुत है। और जिस दिन ये लाइन बोलना सीख जाओ, इसलिए मैंने कहा ना ये बहुत पावरफुल होते हैं शब्द, दोनों शब्द, ग्रेस और ग्रेटिट्यूड। एक बार आप ये सीख जाओगे ना ये बोलना कि ठीक है जो है वो बहुत अच्छा है, यकीन मानो आपको दुखी कोई कर नहीं सकता इस जीवन में, नो वन, राइट। क्योंकि आप इतना ज़्यादा लेट बैक हो, इतना ज़्यादा पीछे हो, इतना ज़्यादा पीछे रह रहे हो कि आपको जीवन से कोई उम्मीद ही नहीं है। तो प्रसाद पे असली अधिकार तो आप ही का है, क्योंकि सारे खुद सोचो इस बात को, ये एक डोंगा है ना, बोल प्रसाद इसमें। अब सारे लोगों को बोला चलो एक काम करो, आप सबको आज़ादी दी जाती है, राइट, लो प्रसाद, एकदम से भीड़ भीड़ पूरी की पूरी उस पर आ गई, सारा प्रसाद फैल जाएगा, सारा प्रसाद फैलेगा, वो उसके हाथ से छीनेगा, वो उसके हाथ से छीनेगा। कितना अच्छा होता अगर आप बारी बारी से आपस में ही बांट लेते, कितना अच्छा होता है। यही सेम चीज़ होती है नेचर के रिसोर्सेज के साथ। कितना अच्छा होता अगर बारी बारी से हम सब अपने अपने लिए हिसाब से बांट लेते। वो कहता नहीं नहीं मैं लूँगा, सारा का सारा प्रसाद फैल जाता है। लेकिन जो बिल्कुल स्टे बैक है, बिल्कुल एब्सोल्यूट इंतजार कर रहा है, मिला तो मिला ठीक है, उसके हिस्से का अपने आप बाकी रह जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप देखो, मैंने आपसे कहा ना आप इस चीज़ को समझो तो ठीक है, ना समझो तो भी ठीक है। मैंने आपसे कहा ना आई एम नॉट द जज हियर। आप नेचर के हारमोनी के खिलाफ जाओगे, अपने आप नेचर तुम्हें पीटेगा, अपने आप ही। जस्ट वेट फॉर इट, वेट फॉर इट। इमोशनल भी तुम खाओगे मार, फिजिकल भी खाओगे, राइट। और अगर तुम नेचर के हारमोनी के साथ हो कि महाराज आप जो दो ठीक ही तो है, मैं पीछे हूँ, आई एम स्टेइंग बैक, अपने आप सब कुछ है ही तुम्हारा ही है। तो ये था ग्रेस और ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेस को बस जान लो, ग्रेटिट्यूड अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों ज़्यादा खास नहीं है शब्द, लेकिन अगर जानो तो इनके अलावा कुछ और सीखने की ज़रूरत है भी नहीं। बहुत ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं।